नमस्कार बीए सेकंड ईयर थ्योरी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड म्यूजिक में टॉपिक है ठुमरी तराना व दादरा पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठुमरी तराना दादरा क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ठुमरी भी एक उत्तर भारतीय गायन शैली है, जैसे ख्याल ध्रुपद तराना की तरह है, जो अधिकतर प्रसिद्धि वर्तमान पा चुकी है। मतलब वर्तमान में अधिकतर प्रसिद्ध हैं, दिनों दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ठुमरी के लिए चपल व चंचल रागों व तालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रागों में भैरवी, मांड, पीलो, खमाज इत्यादि, व तालों में दादरा, कहरवा, चाचर आदि ताले प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि ये एक चंचल प्रकृति का श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली है, जिसमें शब्द और भावों का ज़्यादा महत्व है। इसके गीत में शब्द तो कम होते हैं, किंतु शब्दों का हाव भाव द्वारा बताकर गीत का अर्थ प्रकट करना ठुमरी गायन की विशेषता मानी जाती है। ठुमरी का जन्म लखनऊ के दरबारों में हुआ। कहा जाता है कि इसके आविष्कारक गुलाम नबी शौरी के घराने के लोग ही थे। ठुमरी अधिकतर पंजाबी त्रिताल में गाई जाती है। इसकी गति अति द्रुत नहीं होती है। लखनऊ और बनारस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। तो अधिकतर पंजाबी त्रिताल में गाई जाती है, जो 16 मात्रा की है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल ये चाचर ताल, जिसको दीपचंदी बोलते हैं, और दूसरी भी तालों में गाई जाती है। लखनऊ और बनारस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे इसका प्रचलन ज़्यादा है। और ठुमरी की विशेषता, सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। बनारसी ठुमरी में सुंदरता और मधुरता अधिक पाई जाती है। ठुमरी में प्राय राग की शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अनेक गायक ठुमरी गाते समय भिन्न भिन्न रागों के स्वरों का मिश्रण करके उसे अति सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब शुरुआत राग में होती है, रागबद्ध होती है, लेकिन गाते गाते इसमें दूसरी रागों के स्वरों का भी मिश्रण किया जाता है, जो कि उसकी सुंदरता बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही जैसे महाराष्ट्र की ठुमरी को विशेष आदर प्राप्त नहीं होता है। जिन ठुमरी रसिक होते हैं उनको महाराष्ट्र की ठुमरी में ज़्यादा विशेष आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे राग नियमों का पालन कुछ ज़्यादा किया जाता है। और ठुमरी में अगर राग नियमों का पूरा पालन किया जाता है तो हम अपने भाव और शब्दों की विशेषता को नहीं दर्शा पाएंगे। जिसको अगर भाव और शब्दों की विशेषता को दिखाना है, जो ठुमरी की एक विशेषता है, तो उसके लिए हमें बीच बीच में दूसरे रागों का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मिश्र रागों से अधिक प्रभावशाली बनती है। तो ठुमरी को दो अंग, या जिसको शैल या घराना कह सकते हैं, तो ठुमरी दो अंग से गाई जाती है। पहले पंजाब अंग और बनारस अंग। पंजाब अंग पंजाब पर चले, तो बनारस, लखनऊ, यूपी और बिहार और दक्षिणी भारत तक ज़्यादा प्रचलित है। अब दूसरा आता है तराना। तराना भी उत्तर भारतीय गायन शैली है। ये भी ख्याल के प्रकार की गायन शैली, ख्याल के समान ही है। इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात इसमें गीत के बोलों का कोई अर्थ नहीं होता। जिन जैसे ताना दे रे, तदाम, तदारे, ओदाने देम, तानोम इत्यादि ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो तराने में भी स्थायी अंतरे होते हैं, जो ख्याल की तरह ही विभिन्न तालों रागों में गाए जाते हैं। इसमें तानों का प्रयोग भी किया जाता है। तराना में राग नियमों का ध्यान रखा जाता है और द्रुत लय में ताने की जाती हैं, जो इसकी एक विशेषता है। तराने में राग, ताल और लय का ही आनंद है, अर्थात इसमें शब्दों के कोई अर्थ नहीं है। राग की शुद्धता को ध्यान रखते हुए ताल में द्रुत लय में इसको गाना, फिर ताने करना, अपने भाव प्रकट करना, तो ये तराने की विशेषता है। तो प्राचीन काल में तराना को स्तोभ गायन के नाम से
जाना जाता था। स्तोभाक्षरों को शुष्क अक्षर कहा जाता था, जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता था, परंतु वे ओमकार की ध्वनि के वाचक होते थे, तो उससे इनको संबंधित माना जाता है। तरानों का गायन मनोरंजन माना जाता है। वर्तमान में तराना सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता है। बहादुर खां, नथु खां, निसार हुसैन का, पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित कृष्ण राव इत्यादि की तराने विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। अब आते हैं दादरा। तो दादरा भी एक उत्तर भारतीय गायन शैली है। तो दादरा एक प्रकार ताल का भी नाम है, किंतु एक विशेष गायकी को भी दादरा कहते हैं। दादरा ताल का नाम भी और गायकी का प्रकार भी है। तो इसकी चाल गज़ल से कुछ मिलती जुलती है। मध्य तथा द्रुत लय में दादरा अच्छा मालूम पड़ता है। इसमें प्राय श्रृंगार रस के गीत होते हैं। दादरा गायन में श्रृंगार रस के गीत होते हैं। दादरा गीत प्रकार सुगम संगीत के अंतर्गत आता है। संगीत दो प्रकार का है, सुगम और शास्त्रीय। तो सुगम के अंदर ठुमरी, गज़ल, टप्पा, दादरा ये सुगम संगीत के अंतर्गत आता है। तो दादरा भी सुगम संगीत के अंतर्गत माना जाता है। इस गीत में 3 से 4 तक अंतरे होते हैं, अर्थात ये शब्द प्रधान गायकी है। दादरा गीत का काव्य मौसम से संबंधित रहता है, अर्थात मौसम के बारे में वर्णित शब्दों को संगीतबद्ध किया जाता है दादरा में। दादरा गीत दादरा तालों के अतिरिक्त अन्य तालों में भी गाए जाते हैं। इस शैली के लिए पीलू, झंझोटी, देश आदि राग उपयुक्त माने जाते हैं, जो भाव प्रधान राग भी माने जाते हैं, चंचल प्रवृत्ति के राग हैं। इसमें आलाप तान का प्रयोग नहीं किया जाता है दादरा में, क्योंकि शब्दों को राग तथा ताल में बांधकर प्रस्तुत करते हैं। इसमें शब्दों का विशेष महत्व है। तो इस वीडियो में हमने जाना है ठुमरी, तराना और दादरा गायन शैली, जो उत्तर भारत की प्रसिद्ध गायन शैली है, इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। धन्यवाद।